अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फॉर क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स एडीसी पार्ट 1 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है ये चैप्टर मैट्रिक्स का टॉपिक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आगे के सिंपल मेथड्स जो है ईज़िली मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मेरे पास जो बुक है वो इस वक्त फर्स्ट ईयर कॉमर्स वालों की बुक है, शाहिद जमाल की। ठीक है, इसमें से आप लोग देख लीजिएगा। इसका चैप्टर है मैट्रिसेस। ठीक है, और मैट्रिसेस का क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 232 का क्वेश्चन नंबर आपके पास ये बिल्कुल लास्ट वाला है 7.64। उसमें उन्होंने आपसे पूछा है फाइंड ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है और कहा गया है आपसे कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए का इन्वर्स फाइंड आउट कीजिए एंड शो दैट ए इन्वर्स इनटू ए मल्टीप्लाई बाय आई आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू आई और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई तक आपको इसका आंसर लेकर आना है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक इसका आंसर लेकर आना है। जब आंसर आ जाएगा आपके पास इंशाल्लाह तो मैं आपको पता चल जाएगा आपको कि आई जो होता है वो किस तरीके का मैट्रिक्स होता है और उसका आंसर जो है यानी कि आई का जो आंसर है वो आपके पास 1001 आना चाहिए। जो मैट्रिक्स है हमारा इस तरीके का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है 1001। तो अगर इसका आंसर हमारा ये आ गया तो इट मीन्स कि हमारा आंसर सही है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं और इसी एक सवाल में हमारे ये दोनों सवाल जो है वो हो जाएंगे। तो आपके पास ये दो टॉपिक्स हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें जो है वो स्टूडेंट सवाल लिख के दिया हुआ है फाइंड ए का मैट्रिक्स उन्होंने हमें लिख के दिया हुआ है 3 5 2 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, डी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने का क्या मेथड था कि हमें इसको पहले डिटरमिनेंट के सिंबल में करना है 3 5 2 और 4। ठीक है, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे 3 4 और -5 और 2 4 12 -10 और ये आंसर आ गया आपके पास 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो है वो आपका इसको इन्होंने क्या करके दिया, ये इसका इन्होंने आपको डिटरमिन करके दे दिया है। डिटरमिन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट निकालना बहुत ईजी है। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करना है आप लोगों को कि ये वाली जो आप लोग को देख रहे हैं 3 और 4। ठीक है स्टूडेंट, ये 3 और 4 जो है इन दोनों की आपको जगह बदल देनी है, यानी कि जो 3 है उसकी जगह पे 4 आ जाएगा और जो जहाँ 4 था उसकी जगह पे 3 आ जाएगा। और जो दूसरी साइड पे आपके पास 2 और 5 लिखा हुआ है उसकी आप लोग साइन चेंज कर दें। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिए और पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें। तो ये सिंपल आपका आ गया स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ उसके बाद हमें निकालना है इन्वर्स। तो इन्वर्स का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो किस तरीके से है, ये होता है इन्वर्स का सिंबल। ठीक है, ये ए के ऊपर -1 जो है वो क्या कहलाता है, इन्वर्स का सिंबल। इन्वर्स का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो है 1 डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हमने जो है वो पहले से इसकी वैल्यूज़ को निकाला हुआ है। ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 जो है ये 2 आ गया और जो एडजॉइंट है वो कितना है 4 -5 -2 और फिर 3। ठीक है, आगे चल के हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 -5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। तो ये आपका आंसर आ गया 2 -5/2 और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया -1 और ये आ गया 3/2। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर आया है वो सिर्फ अभी ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आया, अभी पूरा कंप्लीट आंसर आपका नहीं आया ये वाला। ये आपका जो आंसर आया स्टूडेंट वो सिंपल जो है वो ए इन्वर्स का आया है। ठीक है, लेकिन हमें सवाल में जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए इन्वर्स उन्होंने हमसे पार्ट 1 में पूछा था, यानी कि जो क्वेश्चन था हमारा आप लोग देख सकते हैं इसका जो हमने अभी सिर्फ पार्ट 1 किया है फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए। ठीक है, अब हम आगे चल के इसका सेकेंड पार्ट करेंगे जो कि वो कह रहे हैं कि शो दैट ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई तक हमें जाना है। तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, हम ये जो हमने जो इन्वर्स निकाला है हमें उसको ए से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, बहुत आसान बहुत सिंपल सा टॉपिक है और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोग को कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब आप लोग यहाँ देखें कि इन्होंने आपसे क्या कहा है कि जो ए है उसको आपको ए इन्वर्स से क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो अब आप लोग देखें जो ए का जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो सवाल में गिवन है। जो सवाल में गिवन है वो क्या है 3 5 2 4।
ठीक है। और जो इन्वर्स का आंसर है स्टूडेंट्स, इन्वर्स का आंसर जो है अभी हमने इससे पहले निकाला है इन्वर्स का आंसर स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, आप लोग यहाँ देख सकते हैं इन्वर्स का आंसर, कि जो इन्वर्स का आंसर हमने निकाला है वो है 2 5/2 और -1 और 3/2। यानी कि अब आप लोग ये देखें, मैं आप लोग के समझाना चाह रही हूँ स्टूडेंट्स ये कि जो इन्वर्स का जो इस तरीके का आंसर है, आप लोग यहाँ पे ये वाला आंसर फिट नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग ने ये वाला आंसर फिट करा तो इसमें देखें आप अपॉन नज़र आ रहा है आप लोग को, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए बेहतर ये है कि यहाँ मैं पॉइंट आउट कर देती हूँ कि जब आपको ये वाला आप जो इन्वर्स का आंसर है, अगर आप ये वाला आंसर इसमें यहाँ फिट करेंगे तो आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना, और आपको फिर आगे चल के एलसीएम वगैरह को नहीं हैंडल करना पड़ेगा। सिंपल आप तरीके से आप सिर्फ जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर उन्होंने सिर्फ आपसे इन्वर्स में पूछा है तो आप यहाँ तक कंप्लीट आंसर दें, लेकिन जब उन्होंने अगर आई तक पूछा है तो आप ये वाला निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ इन्वर्स का ये वाली वैल्यू फिट करेंगे इधर और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ हम सॉल्व करते हैं आगे। अच्छा, इन्वर्स का जो आंसर था आपका वो हमारे पास था 1/2, वो था हमारे पास 1/2 और 4 -5 -2 और ये 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो था वो इन्वर्स का आंसर तो हमने यहाँ फिट कर लिया। अब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, और ये जो 1/2 है ये हम इसको साइड में कर देंगे। a इंटू ए इन्वर्स 1/2 यहाँ साइड में आ गया, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का मेथड आपको पता ही होगा मैट्रिसेस का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम के ज़रिए हम स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 4, ठीक है, बीच में कौन सी साइन आएगी, प्लस की साइन आएगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 4, 5 को -2 से करना है, 5 -2। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 -5 प्लस 5 और 3, ये हो गया आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 4 प्लस 4 -2। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, नाउ सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 -5 प्लस 4 और 3। ठीक है, बहुत इजी, बहुत आसान तरीके से आपका ये हल हो जाएगा कि अगर कि आपने इस 1/, को साइड में रख दिया, अगर आपको अब उसका जो है वो अपॉन वाला आंसर लिख लेंगे स्टूडेंट्स, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा करना, क्योंकि अपॉन को सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ जाएगा। 1/2 है, आप सिर्फ इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 4 3 12 -5 2 10, उसके बाद 5 3 15 प्लस 5 3 15, फिर यहाँ पे 2 4 8 प्लस माइनस 4 2 8, फिर ये 5 2 5 10 प्लस 4 3 12। ठीक है, आपने देखा कितना आसान हो गया ये। 1/2, 12 में से 10 माइनस कर लीजिए तो 2 बच जाएगा, ये आपके पास कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 0 0 और 10 में से माइनस करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप लोग सही करेंगे तो आपका खुद ब खुद यहाँ पे इस साइड जो डायगोनल साइड है वो जो है वो 0 आ जाएगा। अब ये सिंपली जस्ट 1/2 हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अंदर जो 2 है हमारा वो भी कट होके 1 हो जाएगा। और ये पूरी फिगर अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना है, तो उसको आप 0 ही रहने दीजिए। ठीक है, ये कट के 1 हो गया। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि कितने आसान तरीके से जो है आपका 1 0 0 1 आ गया, और बहुत ही इजी मेथड से जो है हमने इसको सवाल को सॉल्व कर लिया। इसी आंसर को 1 0 0 1 को ही हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज़ कॉल्ड आई। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सवाल बहुत ईजी तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, ये सवाल बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आप लोग देखें, सबसे पहले आप लोग इसका डिटरमिनेंट निकालिए, एडजॉइन निकालिए, इन्वर्स निकालिए, और फिर आप इसको ए में फिट करें। ठीक है, ये वाला जो है क्वेश्चन नहीं लीजिएगा, अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन ले लिया तो आप लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा। जस्ट सिंपल अगर आप लोग ये ले लेंगे तो इससे आपका सवाल बहुत ईजी तरीके से जो है स्टूडेंट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है इंशाल्लाह ताला मैं आप लोग को जल्द जो है वो कराऊंगी और सिखाऊंगी आसान मेथड के साथ। जब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।